नमस्कार, मैं रेणु जोशी विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। भाषित और अमृत वचन। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। जो माता पिता अपने संतानों को पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे माता पिता अपने संतानों के शत्रु के समान हैं। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता। वह वहाँ हंसों के बीच में एक बगुले की तरह होता है। अमृत वचन। शिक्षा वही होती है जो ज्ञान लाए और ज्ञान वही होता है जो समाज के काम आए। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। विद्या भारती पंजाब की संपन्न हुई साधारण सभा में मेजर जनरल श्री सुरेश खजूरिया जी को 3 वर्षों के लिए चुना गया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति का प्रांतीय अध्यक्ष। हम सबको मिलकर सर्वहितकारी शिक्षा समिति को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। मेजर जनरल सुरेश खजूरिया जी। समाज में अनंत शक्ति है, आवश्यकता है कि हम विद्या भारती का विचार लेकर समाज में जाएं। श्री विजय नड्डा जी। समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान विद्या मंदिर द्वारा हो। श्री शिव कुमार, राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती। CBSE द्वारा जारी 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में छाए सर्वहितकारी के छात्र। मोहाली में पूर्व प्रधानाचार्यों कविता अत्री की विदाई और नए प्रधानाचार्य श्री विजय आनंद जी का स्वागत। ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा। सर्वहितकारी विद्या मंदिर जालंधर में संपन्न हुआ विज्ञान मेला। अब समाचार विस्तार से। 25 जुलाई विद्याधाम जालंधर। आप सभी ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब के अध्यक्ष के रूप में मुझे चुनकर जो विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। जो दायित्व विद्या भारती पंजाब ने मुझे दिया है उसका निर्वाह मैं तन मन धन से करूँगा। हम सबको मिलकर सर्वहितकारी शिक्षा समिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये ओजस्वी शब्द विद्या भारती पंजाब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेजर जनरल सुरेश खजूरिया जी ने 24 जुलाई को विद्याधाम में ऑनलाइन कहे। उल्लेखनीय है कि 24 जुलाई को प्रातः 11 बजे सर्वहितकारी शिक्षा समिति के मुख्यालय विद्याधाम में प्रांतीय साधारण सभा का आयोजन जयदेव बातिश जी की अध्यक्षता में किया गया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति के संविधान के अनुसार 3 वर्षों के उपरांत प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। फिर निर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा सभी से विचार विमर्श कर प्रांतीय कार्यकारिणी की घोषणा की जाती है। इस साधारण सभा में पंजाब के कोने कोने से आए 200 से भी अधिक सदस्यों ने प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव किया। चुनाव से पूर्व सर्वप्रथम जो आत्माएं इस दौरान हमसे बिछड़ गई हैं उनकी आत्मिक शांति हेतु 1 मिनट का मौन रखा गया। महामंत्री अशोक बब्बर जी ने पिछली साधारण सभा की कार्यवाही सभा पटल के समक्ष पढ़कर सुनाई, जिसे सभा ने ओम ध्वनि से पारित किया। इसी सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक नरेंद्र कुमार जी ने कहा कि विद्या मंदिरों का वातावरण संस्कारक्षम हो। विद्या मंदिर में प्रवेश करते ही भारतीयता की झलक दिखनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। साधारण सभा के दूसरे सत्र में शिक्षा समिति के वित्त सचिव विजय ठाकुर जी ने सत्र 2021-22 का आय व्यय विवरण व स्तर 2022-23 का बजट सभा के सामने पेश किया, जिसे चर्चा के उपरांत ओम ध्वनि के साथ पारित किया गया। तीसरे सत्र में जयदेव बातिश जी ने अपने अध्यक्षीय काल के अनुभव सभा के साथ साझे करने के उपरांत वर्तमान कार्यकारिणी की समय अवधि पूर्ण हो जाने के कारण इसे भंग करने की घोषणा की। विद्या भारती में प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता रहा है। इसी के अनुसार तुरंत नए अध्यक्ष का चुनाव करना था। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी ने
में चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु विद्या भारती पंजाब के प्रमुख कार्यकर्ता भीखी के डॉक्टर यशपाल सिंगला जी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु श्री यशपाल सिंगला जी ने सभा से नाम मांगे। इस पर अशोक बब्बर जी ने मेजर जनरल सुरेश खजूरिया जी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन मलेरकोटला के रविंद्र बधावन, चंडीगढ़ के BS कंवर, रामपुरा फूल के देवेंद्र और संगरूर के सुरेश सिंगला जी ने किया। चुनाव अधिकारी द्वारा किसी अन्य नाम का प्रस्ताव 3 बार मांगने पर भी किसी अन्य नाम का प्रस्ताव न आने पर सर्वहितकारी शिक्षा समिति के अध्यक्ष हेतु पठानकोट के मेजर जनरल सुरेश खजूरिया जी को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेजर जनरल सुरेश खजूरिया जी की अनुमति से विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री देशराज शर्मा जी ने नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की। इसी सत्र में श्री विजय नड्डा जी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हमें अपने अध्यापकों को अधिक से अधिक मानधन दिया जाए ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। मात्र छात्रों की फीस से ही यह संभव नहीं हो सकता। इस हेतु हमें छात्रों की फीस के अतिरिक्त भी समाज से आर्थिक संसाधन एकत्रित करने होंगे। आगे उन्होंने कहा कि समाज में अनंत शक्ति है। सर्वहितकारी शिक्षा समिति का विचार समाज में ले जाने की आवश्यकता है। इस साधारण सभा में मार्गदर्शन हेतु आए विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार जी ने कहा कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन 4 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए: साधक, साधना, साधन और साध्य। आगे उन्होंने कहा कि इन बिंदुओं के आधार पर हम ऐसे विद्या मंदिर का निर्माण करें जिसमें समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान निहित हो। इस साधारण सभा के विभिन्न सत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्य हेतु कार्यकर्ताओं को 11,000 रुपये नकद राशि, शॉल, प्रशस्ति पत्र व श्रीफल डाककर सम्मानित भी किया गया। गणित में उत्कृष्ट कार्य हेतु बरनाला से अंजना मित्तल, संगरूर के अजय, नाभा के धनेंद्र कुमार, मलोया चंडीगढ़ के शैलजा शर्मा और 40D चंडीगढ़ के ज्योति तिवारी, संस्कृत में उत्कृष्ट कार्य हेतु तलवाड़ा के कपिल शर्मा, खनौरी के राजेश, विशाल और बुधियाराम। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने वाले धीरज वशिष्ठ और हर्ष झांझी को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त साधारण सभा पुस्तिका और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बनाई गई 7 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इस साधारण सभा बैठक में विद्या भारती पंजाब के मंत्री सुदेश ठाकुर के सहयोग से निर्मित ई-साइकिल कौशल विकास विभाग की ओर से विभिन्न विद्या मंदिरों द्वारा निर्मित आचार, रत्तेवाल में स्थित कौशल विकास केंद्र में निर्मित गमलों और दियों के प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। 22 जुलाई विद्याधाम जालंधर। CBSE द्वारा जारी 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में भी सर्वहितकारी के छात्र छा गए। CBSE परीक्षा परिणामों में भी सर्वहितकारी शिक्षा समिति ने अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। यह जानकारी विद्याधाम कार्यालय प्रभारी विजय ठाकुर जी ने 22 जुलाई को विद्याधाम से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहे। आगे विजय ठाकुर जी ने कहा कि न्यूनतम साधनों में अधिकतम परिणाम देना ही विद्या भारती की विशेषता है। इसी कारण विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक संगठन बनकर उभरा है, जिसका संपूर्ण संचालन समाज द्वारा प्राप्त साधनों से ही होता है। विजय ठाकुर जी ने इस उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों हेतु अध्यापकों व छात्रों को बधाई दी। 22 जुलाई 2022 को जितेंद्र वीर सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 71 मोहाली में पूर्व प्रधानाचार्य कविता अत्री को भावपूर्ण विदाई दी गई और नए प्रधानाचार्य विजय आनंद जी का धूमधाम से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक पाल, संगठन मंत्री विजय नड्डा जी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र अत्री जी, प्रांत अध्यक्ष जयदेव बातेश जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री विजय नड्डा जी ने श्रीमती कविता अत्री जी को उज्जवल भविष्य की कामना हेतु जीवन में हर कदम पर सफल होने का आशीर्वाद दिया।
उन्होंने कविता अत्री जी द्वारा इस विद्यालय के प्रति परिश्रम एवं लगन से किए गए कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि विद्यालय में उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की। उन्होंने अपने कार्यभार को बड़ी ही कुशलतापूर्वक निभाया। इसके साथ ही उन्होंने श्री विजयानंद जी का स्वागत करते हुए उन्हें अपने कार्य के प्रति सदैव तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। 23 जुलाई को ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा सर्वहितकारी विद्या मंदिर जालंधर में विद्या मंदिर का विज्ञान मेला संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य दीदी रंजना मित्तल जी ने बताया कि इस विज्ञान मेले को लेकर छात्रों में बहुत उत्सुकता और उत्साह देखने को मिला और छात्रों ने बहुत परिश्रम किया है। छात्रों ने स्थिर और गतिमान दोनों प्रकार के मॉडल बनाए और आए हुए आगंतुकों के समक्ष उनका प्रदर्शन भी किया। इस विज्ञान मेले में आए दर्शकों ने छात्रों व अध्यापकों के प्रयासों की भूरी प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि इस विज्ञान मेले में कक्षा 3 से 7वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। अब प्रस्तुत है एक फोटो एक समाचार। माधव विद्या निकेतन अमृतसर में मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता सर्वहितकारी विद्या मंदिर श्री मुक्तसर की शिशु वाटिका में करवाई गई शेप्स रिकॉग्निशन एक्टिविटी। 21 जुलाई को अमृतसर विभाग की मासिक प्रधानाचार्य बैठक संपन्न। दीनानगर विद्या मंदिर में छात्रों को समझाया गया वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। एडवोकेट सुशांत कुमार जी ने अपने पिताजी स्वर्गीय विजय कुमार जी की याद में नूरमहल विद्या मंदिर को 11,000 रुपये का दान दिया। भीखी सर्वहितकारी में सुपर 100 के लिए चयनित छात्रों की बैठक संपन्न। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ। नमस्कार।